गुफ्तगू में मैंने एटीट्यूड पे बहुत बात की, आपको देखा आपने। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड। पहला मैसेज ये हो गया, पीपल गेट हायर्ड फॉर देयर स्किल्स एंड फायर्ड फॉर देयर एटीट्यूड। मैंने यूटी में एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रोफेसर हायर किया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, टॉप 10, दुनिया की टॉप 10 में, अर्बाना शम्पेन। मुझे एक दिन रिपोर्ट मिली कि उसने बीबीए के लड़के को मारा ठीक ठाक क्लास के बाद, लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट थी। बात आई गई होगी, ना स्टूडेंट आया ना किसी और ने शिकायत की, एक र्यूमर सी उड़ी। वो टीचर इतना लाइक और न्यूटन टाइप था। ये छोटी सी केस स्टडी है, बड़ी मजेदार, कविता स्टाइल की केस स्टडी पार्ट 2। एक हफ्ते के बाद मेरी जो बीबीए कोऑर्डिनेटर खातून मेरे पास शाम को आई, उसने कहा उसी प्रोफेसर ने जिसके मतलब एक र्यूमर्स थी लड़के को मारा है, आज एक लड़की को सीढ़ियाँ चढ़ते ठुड्डे 10-12 मारे हैं, उसकी टांग पे नील पड़ गए हैं। मेरा रंग फक हो गया। थोड़ी देर में उस बेटी का बाप आ गया, कहता है मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हूँ और मैं जियो में पट्टी चला रहा हूँ अभी। क्या यूटी में यह हादसा हुआ है? लाहौर में किंग एडवर्ड, यूटी और गवर्नमेंट कॉलेज और कनेट, ये 4-5 कॉलेज हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं। यहाँ पर मक्खी भी मरे तो अखबार में आ जाता है, और मैं उसके एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ था। मैं कहा कर्नल साहब, मेरा वादा कि आपके साथ जस्टिस होगा, ये वाकया मुझे रिपोर्ट हो गया, मुझे 2 हफ्ते दे दें, हम एक इंक्वायरी के तहत उस बंदे पे साबित हो गया उसको निकाल देंगे, वरना मैं चले जाऊँगा, मेरा आपसे वादा है। मैं कहा मुझे 2 हफ्ते दे दें, इंक्वायरी में 2 हफ्ते लगते हैं, सरकार बड़ी स्लो जाती है। कहता ठीक है मैं तुम 2 हफ्ते दे देता हूँ, वरना मैं जियो में पट्टी चलाऊंगा। मैं कहा ठीक है। जियो से पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है, क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं। खैर, मैं वीसी के पास अगले दिन सुबह गया। वीसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड भी रहे हैं आर्मी में। कहते हैं मुझे हर चीज़ पता चल चुकी है। मैं कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा खातून को इंचार्ज बनाएं, खातून प्रोफेसर को जो इंक्वायरी करे। तो मेरी बॉस खातून थी डॉक्टर फजीलत, उन्होंने इंक्वायरी की उसकी और साबित कर दिया 13 गवाहियों से। और वो कर्नल साहब ने सीएमएस से एक्सरे रिपोर्ट भी दिखा दी, नील के निशान थे एक्सरे रिपोर्ट में, ठुड्डे बाल। हमने यूनिवर्सिटी की 100 साल की हिस्ट्री चेक की, आज तक किसी टीचर ने लड़की को पे हाथ भी नहीं उठाया। 100 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मेरे बाद दफ्तर में वाक़या हो गया। अब ये बंदा था न्यूटन, इतना लायक था, इसका एटीट्यूड था नेगेटिव, ये दहशतगर्दी करता था स्टूडेंट्स वक्त। हमने टॉलरेट नहीं किया, खड़े खड़े फारग कर दिया उसको। तो आपको फिर निकालने पड़ते हैं लोगों को एटीट्यूड पे और स्किल पे आप रखते हैं, ये मैंने वजाहत किया। तो एटीट्यूड को हम्बल रखें, केयरिंग रखें, कंपोज्ड रखें, डिसेंट रखें और रिस्पेक्टेबल रखें, स्पेशली ख़वातीन के लिए। और ख़वातीन बेशक वो आपके पास आएँ एज ए क्या होता है जनाब, नहीं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट उर्दू में क्या कहते हैं, शिकायत को निंदा। आप खड़े ज़रूर हो, बेशक अनपढ़ हो, बेशक एक मजदूर खातून है, खड़ा ज़रूर हो। हजूर पाक की सुन्नत तैयबा में अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। ख़वातीन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतराम आपकी शख्सियत को फ़ायदा देगा, प्लस पॉइंट। ये मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाता हूँ। यूटी में मेरे पास 70% लेडी टीचर्स थी। मैंने किसी लेडी टीचर को दफ्तर कभी नहीं बुलाया, चल के उनके पास जाता था ताकि उनको इज्जत मिले। उस इज्जत के फ़ायदे भी हैं, उसका सोशल एस्पेक्ट पॉजिटिव इतने ज़्यादा है कि आप एक उंगली उठाने की कुछ जरूरत नहीं कर सकते। तो ख़वातीन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर देना, ये आपके एटीट्यूड में जब आ जाता है तो नेचर भी आपको एक पॉजिटिवली अप्रिशिएट करती है किसी न किसी बहाने से। सो न्यू लीडर विद इन यू कुड बी एक्सप्लोर्ड ओनली विद 3 थिंग्स। 3 चीज़ों से आप अपने अंदर नया इंसान ढूंढ सकते हैं, नया लीडर। विलिंग हार्ट के हाँ कुछ मैंने करना है, नया करना है, बकरी टाइप की चीज़ करनी है, कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नुज़रत फिक्र अमल करनी है। और दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। और तीसरा डिज़ायर टू मेक डिफरेंस, कि मैंने कुछ ना कुछ नई चीज़ करनी है। यूटी ने जब मुझे ऑफर किया कि आप प्रोग्राम डायरेक्टर लग जाए और एमबीए स्टार्ट करें, बीबीए स्टार्ट करें, तो इस्लामाबाद में मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ट्रेनिंग कंपनी, और मेरे घर के बैक साइड पे दफ्तर था। और मैं सुबह उठता था, आराम से दफ्तर चले गए, और साथ एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाता था, और इस्लामाबाद में कंफर्टेबल था। मेरे पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे बड़ी बड़ी कंपनियों के, नेस्पाक और स्टेट बैंक। तो मैं कहा मैं यूटी में क्यों जाकर सरकारी नौकरी करूँ। आई वॉज डबल माइंडेड। मैं हसन इकबाल साहब के पास गया, वो मेरे दोस्त थे, उस ज़माने में अपोजिशन में थे, आजकल वज़ीर दाखिला। तो मैं कहा हसन इकबाल साहब मैं यूटी जाऊँगा, वो भी यूटी ग्रेजुएट थे, मुझे ऑफ़र आई है ये, और आई एम डबल माइंडेड, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजमत के लिए शायद मेरा माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे तो कोई 2 नंबर बंदा चला जाएगा, और ये यूनिवर्सिटी को चेंज करने का आइडियल वक्त है, सो चेंज करो, जाकर यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट करो।
उनके मशवरे पे मैं यूटी चला गया और मैंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए और डिफरेंस क्रिएट किया। और अभी किसी वक्त पे लम्स में या हार्वर्ड में एक स्टडी होगी कि यूटी के अंदर स्कूल ऑफ बिजनेस कैसे चेंज हो गया, उसने रिजल्ट्स क्यों दिए, बाकी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स कैसे वो क्यों नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट क्यों मोटिवेट हो गए, वो इंस्पिरेशनल कल्चर कैसे आया। इस पर बकायदा क्या स्टडी बनती है। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, मैं बता रहा हूँ कि वेस्ट में यूनिवर्सिटियाँ इदारे इस तरह तरक्की कर रहे हैं इंस्पिरेशनल कल्चर से और मोटिवेशनल एनवायरनमेंट से। वो मुल्क थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए, हम थर्ड वर्ल्ड से फोर्थ वर्ल्ड में जा रहे हैं। हम थर्ड वर्ल्ड में नहीं है, इस वक्त आपको पता है, हम फोर्थ वर्ल्ड में चले गए हैं। हम बास चीज़ों में सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से भी नीचे चले गए हैं। हम बास चीज़ों में भूटान, सिक्किम और नाइजीरिया से भी नीचे हैं, सोमालिया से भी नीचे हैं बास चीज़ों में, इंडिकेटर्स में। हर चीज़, हर एक सोशल इंडिकेटर में हम पीछे हैं दुनिया के। आज से 15 साल पहले मैं प्लानिंग कमीशन में ऐसा एक बात सब एडवाइज़र था पिछली गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग की। मैं नस्ट में था, मुझे डेपुटेशन पर उन्होंने बुला लिया। उस वक्त पाकिस्तान का इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस का इंडेक्स होता है, मुसाफिर का इंडेक्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। पाकिस्तान में उसका नंबर था 101, इंडिया का था 91, 10 का फ़र्क था। आज कितना है? पाकिस्तान का 138 है, इंडिया 71 पे चला गया तरक्की करके। तो 60-70 का पॉइंट का फ़र्क आ गया 15 सालों में। इसलिए कि मुसाफिर की जगह हम तेज़ी से हार रहे हैं। एटीट्यूड के इश्यूज़ हैं, दफ्तरों में हर जगह एटीट्यूड के इश्यूज़ हैं, घरों में एटीट्यूड के इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में डाइवोर्स पैसे की वजह से नहीं होता, लड़कियां पैसे की वजह से घर नहीं छोड़ती, वो एटीट्यूड की वजह से घर छोड़ के आती हैं इज्जत बचाने के लिए। ये मैंने सर्वे किया, मेरे सर्वे की पर्सनल फाइंडिंग्स हैं। सो ओनली रियल डिसेबिलिटी इन लाइफ इज बैड एटीट्यूड, इज अ बैड एटीट्यूड, एंड योर सक्सेस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद योर फोकस ऑन एटीट्यूड। सो एटीट्यूड अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जी टाइम हो गया। सो योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। आपकी तरक्की और सरफराजी का तयन आपका रवैया करता है। आपकी तरक्की और सरफराजी का तयन आपका रवैया करता है। रवैयों पर इन्वेस्ट करें। अंबिया ने रवैयों पर इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी पर नहीं इन्वेस्ट किया, सिवाय हज़रत सलमान के या हज़रत दाऊद के, जिन्होंने मेटल पे काम किया। हज़रत सलमान ने थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी पे काम किया, उसमें भी जिन्हों का रोल था। तो आप अंदर के जिन को निकालें बाहर। आपको जिन निकालने के लिए नबियों की ज़रूरत नहीं है, आपकी उससे सोच को कर दें और मुसखर कर लें, कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को